इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुलसीदास जी महाराज ने मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की। इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि उनका मन राघवेंद्र को समर्पित नहीं था। ये भक्तों के द्वारा सिद्धावस्था में भी यही चेष्टा हुआ करती है। उनके तो मन में भगवान राघवेंद्र बसे हुए थे, पर वो हम लोगों को शिक्षा मिल जाए इसलिए इस प्रकार का भगवान के समान ही भक्त लोग भी लीला विलास किया करते। तो वो बोले कि महाराज मेरा मन तो मानता नहीं, बार बार कष्ट पाता है, बार बार अनुभव करता है दुख का और फिर वही काम करता है, उसी मार्ग में फिर जाता है, मानता नहीं। तो एक ही उपाय ध्यान में आता है कि आप यदि चाहें तो ये मन ठीक हो सकता है, आपके इसके सिवा मेरे बस की चीज नहीं। बार बार इसको रोकने का मैं प्रयत्न करता हूँ, चेष्टा करता हूँ और बार बार ये दौड़ कर जाता है। दुख पाने पर भी कुत्ता आता है और उसको जो नहीं देना चाहते रोटी, वो डराते हैं, धमकाते हैं और जूते भी मार देते हैं, सिर तब प्राण बजे। लेकिन तब भी वो फिर आता है, फिर मानता है। एक उदाहरण दिया, उसका अर्थ नहीं कहना। जो जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजय, भय अनुकूल विसार शूल सख पुण्य खल पति ही भजय। ये संसार की दशा है। बार बार मन के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, उसका दुष्परिणाम सामने आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं और फिर उसी मार्ग पर उसी ओर मन जाता है। तो बोले महाराज ये मन तो मानता नहीं, अब तुम मनाओ तो भले ही मानो। ये एक साधन है भगवान पर ठीक ठीक निर्भर करके अपने को छोड़ देना। निर्भरता का अर्थ केवल मौखिक कह देना कि हम तो आपके भरोसे हैं, आप चाहे सो करो, इसका अर्थ, इसका मतलब निर्भरता नहीं है। भगवान के द्वारा जो विधान हो जाए उसमें प्रसन्नता का बोध हो, तब ये बात मानी जाती है कि ये भगवान पर ठीक निर्भर करता है, भगवान पर विश्वास है। इतनी उसमें गड़बड़ी होती है
कि अनुकूलता में तो हम कभी कभी कह देते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हम तो भगवान पर ही निर्भर थे, भगवान ने काम कर दिया। परंतु जहां प्रतिकूलता आती है, जहां प्रतिकूलता आती है, जहां हम जो चाहते थे वो न होकर दूसरा हो जाता है, जो न चाहते थे वो हो जाता है, वहां पर जिसका जीवन भगवान पर निर्भर है उसके मन में खेद नहीं होगा। ये कसौटी है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है ना। तो भगवान जो करते हैं सो मंगल करते हैं, जब करते हैं तब मंगल करते हैं, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। तो भगवान पर निर्भरता, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च। ये कामादि दोष तो अपने आप मिट जाएंगे जब निर्भरा भक्ति का उदय होगा। निर्भरा भक्ति माने भगवान पर ही डिपेंड करना, अपने आप को भगवान पर बिना किसी शर्त के छोड़ देना, भगवान के सौहार्द पर, भगवान के निश्चय पर, भगवान की बुद्धि पर, भगवान के निर्णय पर बिना किसी शर्त के अपने को छोड़ दिया जाए, इसका नाम है निर्भरता। और वो छोड़ देने का, छोड़ दिया कि नहीं, हम तो कह सकते हैं अपने को धोखा दे करके भी, और भगवान को कहीं धोखा देना चाहते हो तब भी, कि हमने तो आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक। इसका अर्थ ये हम लोग करते हैं, अधिकांश लोग, कि हमने आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक, अर्थात आप हमारे मन की करेंगे ही, आप जो करो सो ठीक है। इसका अर्थ रहता है हमारे मन में ये कि हमने जो सोचा है उसको आप करेंगे ही, आप जो करो सो ठीक। तो इस प्रकार से ये भगवान के साथ हम जब ऐसी भावना करते हैं कि भगवान हमारा काम तो कर दें, पर भगवान हमारे लिए निर्णय न करें, भगवान हमारा काम तो कर दें, पर हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, इसका निर्णय भगवान न करें, ये हम करें, तो ये निर्भरता का अभाव है। तो भगवान पर निर्भर करें, फिर मन चाहे वश में न हो। निर्भर हो जाने पर मन के जितने भी ये दूसरे दूसरे भाव हैं, इन सबको भगवान खा जाएंगे। भगवान जो है ना, ये दुष्कृत को मारते, इसका अर्थ नहीं कि पाप करने वालों को ही मारते हैं। असल में तो दुष्कृत्य को मारते हैं, भगवान पाप को मारते हैं। अंधकार को सूर्य मारता है, ये स्वाभाविक बात है। तो हमारे अंदर कुछ भी कूड़ा करकट है, कुछ भी मैला भरा है, कुछ भी चीज है, ये सारा का सारा भगवान की कृपा से अपने आप मिट जाएगा। योग दर्शनकार ने जहां केवल क्रियाओं का विशेष प्राबल्य है, प्राणायाम क्रिया है, आसन क्रिया है, ध्यान भी मन की क्रिया है, धारणा भी क्रिया है, ये सब कहते कहते और एक बात ऐसी कही कि भाई किसी तरह से भी मन न रुके, न निर्ध हो भगवान में, तो क्या करे, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका अर्थ है भगवान पर निर्भर करें। प्रणिधान का निर्भर करना, अपने को भगवान पर छोड़ देना। छोड़ देने का अर्थ यह है कि जहां कोई कंडीशन न हो, कोई शर्त न हो, अमुक
बात को लेकर हम छोड़ते हैं, ये नहीं। फिर जो जैसा जब जहां करना होगा उसको भगवान करेंगे। अभी आपने गुणातीत होने के साधनों में एक बात सुनी, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का तो बड़ा ऊंचा भाव है, और अव्यभिचारिणी का जहां पर पूर्ण प्रकाश होता है वहां पर गुणातीतावस्था अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका जीवन में प्रकाश हो जाता है, तो ये जितने भी प्राकृतिक गुण हैं ये वैसे ही छिप जाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश होने पर जुगनू की रोशनी, जुगनू होते हैं ना ये कटबीजन, इनकी रोशनी अंधेरे में तो कहीं दिखती है, और सूर्य के प्रकाश में जुगनू तो रहते हैं। दिन में जुगनू न उड़ते हैं सो बात नहीं है, दिन में भी जुगनू उड़ते हैं, पर सूर्य के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश अपने प्रकाश को खो देता है, वो रहता नहीं। इसी प्रकार भागवतीय गुणों का जहाँ विकास होता है, प्रकाश होता है, वहाँ प्राकृतिक गुण नहीं रहते, गुणातीतावस्था अपने आप हो जाती है। इसीलिए कहा कि ये जो भक्त हैं ये गुणातीत होते हैं। इसीलिए भागवत में एक भक्ति का नाम है निर्गुणा भक्ति। इसीलिए प्रेम दर्शन में आया है कि प्रेम जो है गुण रहितम होता है, गुण रहितम कामना रहितम। परंतु उस गुणातीतावस्था में इसमें कुछ भेद है। इतना ही भेद है कि इसमें भगवान रहते हैं भगवत गुणों से समन्वित। प्रेम की गुणातीतावस्था और ज्ञान की गुणातीतावस्था भगवत तत्व की दृष्टि से दो स्थिति नहीं है, एक है। तथापि ज्ञान की गुणातीतावस्था में भगवान का प्रकाश नहीं रहता। ये समझने का विषय थोड़ा सा है। भागवत में भगवान के 3 नाम आए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान के शब्द से। भगवान का नाम ब्रह्म, भगवान का नाम परमात्मा और भगवान का नाम भगवान। जहां ब्रह्म है इनमें तत्व तो भेद नहीं, पर जहां ब्रह्म है वहां निर्गुण निर्विशेष का लक्ष्य है। जहां परमात्मा है वहां योगियों के ध्येय अंतर्यामी आत्म पुरुष की सूचना है, और जहां भगवान है वहां दिव्य भगवत गुण गुणालंकृत सौंदर्य माधुर्य सागर, अखिल रसामृत समुद्र, षडैश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद घन रस घन चिन्मय विग्रह भगवान का वर्णन है। तो इस प्रेमा भक्ति में जो गुणातीतावस्था होती है वहां ये भगवान वर्तमान रहते हैं। ये जो दिव्य भगवत चिन्मय गुण स्वरूप, ये रसघन विग्रह, चिदानंद मूर्ति, अखिल रसामृत सिंधु, सर्व सद्गुण समुद्र, ये भगवान वहां पर सौंदर्य माधुर्य निधि ये रहते हैं। जगत के गुणों का वहां किसी प्रकार का लेशाभास नहीं रहता। अविद्या लेशाभास हुआ करता है वेदांतियों का, तो जब तक अविद्या लेशाभास है तब तक भी वो मनोनाश और वासना क्षय के द्वारा उसका विनाश करने की आवश्यकता मानी है वेदांत ने। यहां पर भी लेशाभास होता है, और उसी लेशाभास को लेकर के ही वो
कुछ गोपियों को रासमंडल में जाने के समय रोक दिया गया था। उनका जो कलमश रहा वो लेसा घास रहा, वो कुछ नहीं था, स्वसुख वासना का जरा सा लेश शेष था, इसलिए उस शरीर से वो नहीं जा सकी। ये दूसरी चीज बीच में खाली संकेत मैंने कह दिया, ये कभी कोई चीज आएगी तो शायद कही जाए, ये दूसरी चीज बीच में आ गई। मैं कह ये रहा था कि भगवान को सौंप देने पर, अपने आप को भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप ये जो गुण हैं, जिन गुणों से बंधन होता है, इन गुणों को भगवान छीन लेते हैं, मन ले जाते हैं ना। जहां ये बड़ी सुंदर चीज है महाराज, इसको लोग कल्पना मान के छोड़ देते हैं, कहते ये थ्योरी है, ये तो केवल भावुकों का भावोद्गार है, ये असली वस्तु नहीं। इसलिए इस तरफ वो बुद्धिमान लोग लगते नहीं। उनकी जो ज्ञान गरिमा, बुद्धि का गौरव, ये उन्हें रोके रखता है। नहीं तो बात यह है कि भगवान के प्रति निर्भर करने पर होता क्या है, जिस मन में गुणों का निवास है, उस मन पर भगवान अपना एकाधिपत्य कर लेते हैं, और इन जितने भी ये दूसरे पदार्थ हैं, इन सब को वहां से निकाल कर अपना पूर्णाधिकार कर लेते। तो ऐसी अवस्था में जैसे कोई घर है, वो घर हमने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को अपने काम के लिए दे दिया, समर्पण हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। इसके बाद घर में रहने वालों को निकालना गवर्नमेंट का काम, चाहे रेंट एक्ट हो चाहे कोई एक्ट हो, गवर्नमेंट अपना रास्ता देखे। उस घर में कहीं मरम्मत कराना, ये गवर्नमेंट का काम। उस घर में कहीं कूड़ा करकट है, उसकी सफाई कराना, ये गवर्नमेंट का काम। और गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लायक कोई नए रूम बनवाने हो, नया फर्नीचर लाना हो, ये गवर्नमेंट का काम। ये तो दे चुका। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई घर को साफ कर सजा कर दे, पर जो सजा कर साफ किए बिना न लेता हो, वहां तो ये अनिवार्य बात है भाई, बिना साफ किए बिना सजाए लेगा नहीं वो। पर जो हर हालत में हर तरह के घर को लेने के लिए तैयार, और ये कहता है सफाई वफाई हम कर लेंगे अपनी, ये घर हमारा बन जाए तो इस घर को साफ करना हमारा काम। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये महाराज मैं नहीं कहता। गीता पढ़ने वाले अगर भगवान को मानते हों तो उनको मानना होगा ये भगवान की वाणी है, और इसका अगर सीधा अर्थ मानते हों, शब्दार्थ, तो साफ अर्थ है तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, एक दो पाप से नहीं, सर्व पापेभ्यो, भूत भविष्य भावी, 3 प्रकार के पाप होते हैं। जो पाप हमारे जड़ हैं, वे पाप मूल हैं। इस समय जो आज हम पाप कर रहे हैं, ये वर्तमान का पाप है, और हमारी दुर्बुद्धि के कारण भविष्य में हमारे द्वारा होने वाली जो अघराशि है इकट्ठी, ये भविष्य का पाप है। तो सर्व पापेभ्यो, इसका अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों के पापों का नाश मैं कर दूंगा। अब अगर तर्क के द्वारा किसी चीज को न पलटा चाहें तो सीधी ध्वनि इसमें यह है कि पापों का नाश मैं कर दूंगा। ये कहने का तात्पर्य यही है कि अब तक पाप है, न हो तो नाश मैं कर दूंगा, कहने की क्या आवश्यकता। कोई कहे कि हम तुम्हारा घर साफ कर देंगे, और घर में कहीं कूड़े कचरे का नाम देने तो तुम क्या साफ कर दोगे, मत करो तुम साफ, हमारा घर तो साफ ही है।
तो अर्जुन कह देता, महाराज ये क्या पागलपन की बात करते हो, क्या हमारे में पाप है जो कहते हो हम पापों को धो डालेंगे, कैसी बात। तो अर्जुन में चाहे न पाप हो, हमारे लिए भगवान ने कहा हो, अर्जुन के बहाने हम मान लेते हैं, परंतु सीधी बात यह है भगवान ने यहां पर जो कहा उसका साफ साफ तात्पर्य ये है, अक्षरार्थ समस्त धर्मों को छोड़ दो। अब ये आचार्य लोग, उपदेशक लोग ये चाहते हैं संसार का कल्याण न बिचारे, और हम उल्टी बात लेने रख अपने काम की बात को, धर्म को छोड़ दें और शरण हो नहीं। तो हमको इस अनर्थ से बचाने के लिए वो लोग अर्थ करते हैं कि वे धर्म छोड़ने की बात नहीं कहते भगवान। भगवान कहते हैं कि दूसरे धर्मों का आश्रय छोड़ दो और हमारा एकमात्र आश्रय करो, धर्म तो करो, धर्म छोड़ने की बात नहीं कहते। धर्म छोड़ने की बात जो धर्म धुरीन है, जो धर्म के मूल हैं, वो कैसे सकते हैं। पर उन्होंने तो ऐसा किया है कि धर्म की सारी मर्यादा का मूल ही उखाड़ दिया। तो सवेदान उन्मूलयति ये सूत्र है महाराज, वेदान उन्मूलयति, वेदानक संन्यसति ये सूत्र है, वेदानक संन्यसति। जो वेद स्वरूप हैं वो कहते हैं कि जो प्रेमिक जन है वो वेदानक संन्यसति, वो वेदों का भी संन्यास कर देते हैं। कठिन चीज। इसमें से उल्टा अर्थ हम ले लें, इस अनर्थ से हमको दया करके आचार्यों ने बचाया, वही रक्षा की। अर्थ करने में क्या होता है कि उसका अर्थ करने पर सीधा साधा अपने मन की बात हम ले लें और अगली बात ले नहीं तो दोनों घरों से जाएं, डूबें। इसीलिए इस श्लोक में महाराज बड़ी रहस्य की चीज, ये दो श्लोक जो गीता के हैं ना, ये संपुटित हैं, संपुटित। इसीलिए सर्वगुह्यतम है। जो सर्वगुह्यतम नहीं होता वो पेटी में क्यों रखा जाए? अरे खुली चीज है, उसको पेटी में ढकने की आवश्यकता है भाई, उसको चोए रख दो, सबके काम की चीज। पर जहाँ पेटी में नीचे ढक्कन और ऊपर ढक्कन बंद करके रखे, उसका अर्थ है ये छिपी चीज। तो छिपी चीज को भगवान ने अपने मुंह से कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। अपने मुंह से हजरत अपनी तारीफ करने लगे अपने शब्दों की, परमं वचः। भला आदमी कोई पब्लिक मीटिंग में अगर ये कहे सबके सामने कि भाई ये जो हम कहते हैं ये सबसे ऊंची बात है, तो लोग कहेंगे अभिमान से बोल रहा है, बड़ा घमंडी आदमी है। तो ये कहते हैं शृणु में परमं वचः, ये मेरा परम श्रेष्ठ वचन तुम सुनो। कैसा वचन है कि सर्वगुह्यतमम्, सबसे छिपे हुए में छिपे हुए से छिपा हुआ, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। इशारा किया था पहले भी, इसलिए फिर से कहते हैं भूया। भाई क्यों कहते हो? इष्टों से दृढ़ में तुम हमारे प्यारे हो। प्यारों के सामने हृदय खुलता है, पब्लिक के सामने नहीं खुलता। अंतरंग की जो चीज होती है, भीतर की चीज। अरे भाई कोई गुप्त धन अपने पास हो तो घर वालों को अकेले ही बुला के देंगे, बोले देखो पब्लिक से कहना वना मत, आजकल वेल्थ टैक्स अलग लगता है और डेथ ड्यूटी क्या क्या अलग है, न मालूम कौन कौन आफत है। तो ये छिपी हुई चीज धरोहर हमारी पूंजी चुपके से ले लो, होता है नहीं? तो चुपके से देने की चीज जो होती है वो छिपी हुई होती है, और वही उसके मन की बड़ी चीज होती है। तो परमं वचः भी ठीक और सर्वगुह्यतमम् भी ठीक। छिपी हुई चीज सबको देने के नहीं, इस में दृढ़ मिट्टी तो दक्षा में तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, बाहर की बात कुछ बत लीजिए। इष्टोसी में दृढ़ मिट्टी, तुम हमारे दृढ़ इष्ट हो, इसलिए ये ही तुम दक्षामी,
न तो लोकहितम, कुछ नहीं है, लोक नहीं, सीधी बात है भाई, न माने कोई तो बात दूसरी है। ये संपुटित है, ये नीचे का ढक्कन, इन दो रत्नों को रखने के लिए ये संदूक के नीचे का ढक्कन। सर्वभूतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये मेरी गुप्त पूंजी, सबके सामने खोलने की नहीं, सर्वगुह्यतम, और ये मेरी सबसे श्रेष्ठ परमं वच, और ये तुम्हारे हित के लिए ही, तुम्हारे लिए ही मैं दे रहा हूं। क्यों? तुम इष्टों से मैं दृढ़ है, तुम मेरे परम प्यारे, तुम मेरे इष्ट देवता हो। भगवान प्रेमी को इष्ट देवता मानते हैं, ये इसमें तो गड़बड़ की बात नहीं। भगवान का प्रेमी भगवान का इष्ट होता, इष्ट का माने प्रिय भी, और इष्ट का माने देवता भी। देवता की भांति देह में पद पल्लव मुदारम, श्री कृष्ण कहते हैं श्री राधिका के लिए। कोई इसमें पाप की अनोखी अश्लील बात नहीं, ये तो वहां का ये स्वरूप है। तो फिर ये तो नीचे का ढक्कन, अब इसमें दो रत्न रख दिए। अब रत्नों ने ऐसी बात कही महाराज कि कोई भला आदमी किसी के सामने कहे तो या तो उसे पागल बता देगा, या संप्रदायवादी, या लोगों को ठगने वाला, या घमंडी धूर्त। मनमना भव, मद भक्तो, मद याजी और माम नमस्ते। चार बात कही महाराज ने, ये मन कहीं लगाओ मत, मुझ में लगा लो। अब अर्थ करना पड़ता है। बोले यहाँ भगवान आत्म स्वरूप के लिए, और मनमना ये मत शब्द जो ये आत्म स्वरूप करे, आत्म स्वरूप कहाँ है? आत्मा की बात तो कह चुके पहले, इतने ज्ञान आख्यातम गुह्याद गुह्य तरमया, वो आत्मा की बात थी गुह्याद गुह्य तर। ये तो सर्व गुह्य तम है, अपनी बात, अपनी बात, साफ शब्द हैं गीता के, कोई बनावट बनावट की बात नहीं। मनमनाभव, बस मनमनाभव, मेरे में मन वाले हो जाओ। और मद भक्त, सब भक्ति छोड़ दो दूसरी, ये कृष्ण में मेरी भक्ति करो। मदियाजी और आगे बढ़े, खुल गए, बोले मेरी पूजा करो। सारी पूजा उजा बंद। पहले ये बात कही थी, प्रकारांतर से वहां भी कह आए। गोवर्धन में जाके खुद बैठ गए। कौन सा गोवर्धन महाराज? वहां पर भागवत देखिए, स्वयं तो पूजा करने चले नंद बाबा को, सारे परिवार गोकुल को साथ लेकर, तो स्वयं वहीं चार हाथ करके बैठ गए खाने के लिए। कौन रहता है वहां पर? या तो कोई भागवत झूठी है, और या शिक्षित को मानना पड़ेगा कि गोवर्धन बन के वही बैठे, वही खाने वाले, वही खिलाने वाले, सीधी बात। तो महाराज मेरी पूजा करो, और हाथ बात जोड़ना हो तो सबको जोड़ना बंद करो, मुझे जोड़ा करो। अब भला ये कोई भले आदमी की बात है?